ट्रंप ने एक बार फिर से भारत को झटका दिया। इस बार ट्रंप ने ईरान के चाबार पोर्ट को प्रतिबंधों से मिली छूट को खत्म कर दिया है। अब ट्रंप को दोबारा हिचकी आई और ट्रंप ने बोला कि इसी महीने की 29 तारीख से हम इसको बोलेंगे कि आप यहां से कुछ नहीं कर सकते। अब इससे भारत को क्या नुकसान होगा? बिल्कुल नुकसान होगा। 110% भारत को शॉर्ट टर्म में नुकसान होगा। क्या लॉन्ग टर्म में नुकसान होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो सर कुछ ना कुछ तो यहाँ पर गड़बड़ चल रही है और हम किसी तरीके से अपने आप को जो है वो सबका बताने के लिए हम सबकी हिफाजत कर सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो कुछ चल रहा है उसमें तो हम कुछ कर नहीं पा रहे। मैं समझता हूँ इस चीज को थोड़ा सा देखना चाहिए, ये चीज बड़ी अहम है और इसका ये नुकसान होता है कि फिर लोग जो हैं वो डोमेस्टिकली लोग थोड़े परेशान हो जाते हैं, लोग थोड़ी बात करते हैं, लोग कहते हैं यार कि ये आप ये क्यों ये चीजें सारी हो रही हैं, और फिर उसका ये होता है कि हुकूमत कोई ऐसे अमेरिका के हवाले से बात करेगी तो हुकूमत को, जिसे वो कहते हैं ना, हुकूमत के लिए मसला पैदा होगा। ये मसला हुकूमत के लिए पैदा होगा कि हुकूमत कल को जब अमेरिका के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर करना चाहेगी तो लोग उस पर कमेंट करेंगे, लोग कहेंगे भाईजान आपने ये काम किया, अमेरिका ने तो आपकी ये चीजें बंद कर दी। भारत ये चाहता है कि पाकिस्तान को सरकमेंट कर दे, क्योंकि पाकिस्तान का ये मैटर है। पाकिस्तान नहीं कभी अलाउ करेगा कि भारत उसकी जमीन इस्तेमाल करके ट्रेड करे। जैसा मैंने आपको बताया, पाकिस्तान का मुख्य लक्ष्य क्या है, मेन एम क्या है कि भारत का नुकसान हो। पाकिस्तान उसमें पैसे कमाएगा, पाकिस्तान मेन स्ट्रीम होगा, पाकिस्तान में इंडस्ट्री खुलेगी, पाकिस्तान को उससे कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। उसकी तरफ से उसके लोग कल मरते हैं आज मरे, आज मरते हैं अभी मरे, भारत का नुकसान पहले हो जाए। ठीक है, भारत ने अपना रास्ता निकाल लिया। अब इसमें है क्या दोस्तों? देखिए, चाबहार पोर्ट पे अगर अमेरिकन सैंक्शंस लगाते हैं तो ये ऐसा नहीं कि इफेक्टिवली कल से कोई सामान नहीं आएगा, ये नहीं होगा। उन्होंने सेकेंडरी टैरिफ तो भारत के ऊपर लगा के देखे ऑलरेडी, देखे ना क्या हुआ, कुछ हुआ? Drew, get ready. Let's go shopping. अरे यार, आज तो ये मेरा बहुत खर्चा। उन्होंने सेकेंडरी टैरिफ तो भारत के ऊपर लगा के देखे ऑलरेडी, देखे ना क्या हुआ, कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ, है ना। आज की तारीख में लोगों का यह मानना है कि इस साल के एंड तक 25% टैरिफ हट जाएगा, 25% रहेगा। अब भारत ट्रेड डील भी साइन कर रहा है। अब भारत क्योंकि ट्रेड डील साइन कर रहा है अमेरिका के साथ, अब वो कितनी बनती है कितनी बिगड़ती है आई डोंट नो। ऐसा लोग कह रहे हैं अमेरिकन और इंडियंस कि इस साल के एंड तक हो जाएगी, ऐसा माना जा रहा है। अब अगर ये ट्रेड डील हो जाती है तो भारत क्या करेगा? भारत बोलेगा देखिए, आप वैसे ही चाइना से परेशान है, आप वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव के खिलाफ खड़े हैं, अगर हम आपको ऑल्टरनेट देते हैं तो आपको क्या मुसीबत है, क्या परेशानी है? अगर हम आपको इसका ऑल्टरनेट दे रहे हैं, देखिए ना, भारत ने एक पोर्ट बनाया चाबहार, चाबहार के बाद दूसरा भारत का पोर्ट कौन सा है? अडानी पोर्ट है हैफा, जो कि इजराइल में है। भाई इजराइल से अगर आप ऊपर जाएंगे सीधा यूरोप है, इजराइल से अगर आप ऊपर गए तो पूरा यूरोप है। तो भारत तो वैसे ही कोशिश कर रहा है ऑल्टरनेट टू। तो हम 4G होंगे, इंडिया 6G होगा, मैं आपको इस चीज की गारंटी दे सकता हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ वो भी तासुर ही नहीं है कि हमने इन चीजों पे काम करना है। हमारे यहाँ अभी यही चीज है कि हमने बस इंतजार करना है। सच्ची बात तो ये है मुझे कि हमें तो बस ये है कि इंतजार करना है। 140 करोड़ लोगों के बाद का प्राइम मिनिस्टर है, तो वो छोटी छोटी कंट्री को क्यों विजिट करता है? वो बड़ी बड़ी कंट्रीज में जाए ना, जहाँ से उन्हें कुछ मिले, ठीक है, कुछ इन्वेस्टमेंट वो अपनी कंट्री। अब मुझे पता चला ये हम लोगों की सोच है कि छोटी कंट्री में नहीं जाना, बड़ी कंट्री में जाना, लेकिन जो एक अच्छा लीडर होता है के पास खजाना वो ही ना, हम हर कंट्री को बड़ी कंट्री ही समझना चाहिए, क्योंकि उनकी कंट्री में कोई ना कोई ऐसी स्पेशल चीज होती है जो मुश्किल टाइम में उनके काम आ सकती है। अब देखो, हर सऊदिया में भी ऑयल की काफी बड़ी बढ़िया, ठीक है, इंडिया सऊदिया से भी ऑयल लेता है, ठीक है, अब वो अफ्रीका से आ गया, और भी कंट्रीज हैं जहाँ से वो ऑयल परचेज करता है। एक नहीं है, तो लग रहा था कि 200-300 का ऑयल इंडियंस वगैरह लेंगे, तो ऐसे नहीं होता। उनके मोदी ने उनके लिए भाई इतनी बड़ी डील कर दिया। 300 का ऑयल यानी पेट्रोल सिर्फ पाकिस्तान में मिलता है। हाँ, अब तो मुझे लगता है इससे भी आई थिंक सो कम ज्यादा, लेकिन 300 कभी खुशी कभी गम। इंडिया करंटली देख रहा है कि ट्रम्प जिस तरह टैरिफ लगवा रहा है इंडिया पे, इसका मतलब ये है कि अगर वो कल को जो टेक्सटाइल जो प्रोडक्ट्स होंगे ना, कपड़ा हो गया, बाकी लेदर प्रोडक्ट हो गए, वो जो अमेरिका में एक्सपोर्ट होंगे यहाँ से, तो मैं आपको सिंपली बताता हूँ, अगर एक जैकेट है जो सेम क्वालिटी की पाकिस्तान में भी मिल रही है, सेम क्वालिटी की बांग्लादेश में भी मिल रही है और सेम क्वालिटी के इंडिया में भी बन रही है। चाबहार पोर्ट के ऊपर काम जो है रोक दिया गया है। वैसे तो उसमें
जो है वो अफगानिस्तान और ईरान भी शामिल है। लेकिन आपको क्या लग रहा है कि ये ट्रम्प साहब जो है ये कर क्या रहे हैं? देखिए, ट्रम्प साहब कुछ कर नहीं रहे हैं। ट्रम्प साहब को ये लग रहा है कि वो एक वॉर रुकवाने के लिए दूसरी वॉर को शुरू करना कोई गलत बात नहीं है। ही हैज टेकन यूनाइटेड स्टेट्स को वो एक सुपर पावर मान रहे हैं। उनका ये मानना है कि जितने भी सैंक्शंस वो लगा सकते हैं, किस कैपेसिटी में, ना उस पर कोई डिबेट हो रही है, ना उस पर कोई मतलब डेमोक्रेटिकली कोई भी प्रोसीजर फॉलो नहीं हो रहा है कि भाई आप सैंक्शन लगा रहे हैं। आप कौन होते हो भाई? यूनाइटेड स्टेट्स के लॉज जो है वो कैसे बाइंडिंग हो जाएंगे इंडिया के लिए या किसी विश्व के दूसरे देश के लिए? भाई क्या लेना देना है हमारा यूनाइटेड स्टेट्स के लॉ से? आप बता रहे हो कि आपके अलाइज पर नाउ सी द लैंग्वेज ऑफ सैंक्शन इज वेरी इंटरेस्टिंग दैट ईरान फंड्स एंड फाइनेंसेस एडवर्सरीज ऑफ द यूएस एंड इट्स अलाइज। तो यूएस अगर किसी के एडवर्सरी को फंड और वो कर रहा है तो वो भी सैंक्शन के उसमें आना चाहिए। और यूएस के अगर आप दोस्तों को फंड और वो नहीं कर रहे हो, वो आपके दुश्मन है, तो वो आपके सैंक्शन के लिस्ट में नहीं आएगा। मतलब ये तो हेजेमनी है, ये दादागिरी है, और ये दादागिरी नहीं चलेगी। ईरान से हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं। ईरान के यूएस से क्या संबंध है? दिस इज नन ऑफ आवर बिजनेस। हम टेररिज्म का सपोर्ट नहीं करते। ईरान की गवर्नमेंट कभी नहीं कहती कि हम टेररिज्म करते हैं। और जो हमारी जो नेसेसिटी है कि हम अफगानिस्तान तक अपने और अफगानिस्तान के बाद सेंट्रल एशिया तक अपना एक्सेस चाहते हैं, पाकिस्तान ने वो एक्सेस हमारा बंद किया हुआ है, और वो एक्सेस हमें मिल जाता है चबाहार के थ्रू। तो वो हमारे लिए जरूरी है, और इसके थ्रू हम अफगानिस्तान में अपने भाइयों बहनों की मदद करते हैं। हम दूसरे सेंट्रल एशिया में जो है वो अपने गुड्स को पहुंचा सकते हैं। तो अब अगर ये जो करना चाहते हैं ट्रम्प साहब, वो तो ट्रम्प साहब ही बताएंगे आपको कि भैया इससे वो करना क्या चाहते हैं। तो जो मैंने पढ़ रहा हूं कि विद इट्स रिवोकेशन इंडियन एंटिटीज ऑपरेटिंग एट चबाहार पोर्ट, particularly India Ports Global Limited and its subsidiary in Iran, are exposed to financial penalties and legal complications. This places one of New Delhi's most strategically important infrastructural projects under unprecedented strain. So भाई आपको तैयार रहना पड़ेगा कि आपके ऊपर कुछ लीगल और फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। So be it. हम ऐसे अपने अलाइज को तो नहीं छोड़ सकते ना। हम अपने दुश्मन उनको नहीं बनाएंगे जो यूएस के दुश्मन है, और हम अपने दोस्त उनको नहीं बनाएंगे जो यूएस के दोस्त हैं। हम अपने दुश्मन और दोस्त वो बनाएंगे, हमारे मित्र और शत्रु वो बनेंगे जो। बहरहाल ये बात भी क्लियर है कि दुनिया के अंदर जब जंगें, मुल्क अपनी जंगें लड़ रहे हो तो चाइना के ऊपर क्या फैसले लेते हैं, ठीक है जी, ये एक है चीज। और दूसरा, चाइना के ऊपर भले कंसेंसस भी हो, मेरा ख्याल है इंडियंस विल अपडेट जेक सलिवन ऑन चाइना कि हमने किस तरह की डायलॉग हुआ है। मेरा ख्याल है जब से आफ्टर रशिया